शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार अगर औसत दिया होता है तो उनमें से जो विलुप्त संख्या होती है वो कैसे निकालें। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं उनको हम किस प्रकार निकालें। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, 5 संख्याओं का औसत, हमें औसत दिया हुआ है 15। यदि उनमें से 4 संख्याएं हमें दे रखी है, जो कि है 13, 12, 14 और 19, तो पांचवी संख्या होगी। तो हमें पांचवी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, जब हम औसत निकालते हैं तो हमारा एक सूत्र होता है कि सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या। अब यहाँ पर हमें औसत दिया है। जब औसत दिया होता है तो हमें किस प्रकार विलुप्त संख्या निकालनी है। तो देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमें औसत दिया हो, किसी भी सवाल में हमें औसत दिया हो, तो सबसे पहले उन संख्याओं का जोड़ निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम जोड़ नहीं निकालेंगे तब तक हम आगे जो सवाल है वो हल नहीं कर सकते। तो हमें 4 संख्याएं दे रखी है, पांचवी संख्या निकालनी है। तो मान लो हम पांचवी संख्या एक बार x मान लेते हैं। पहली संख्या ये है 13, दूसरी 12, तीसरी 14, चौथी 19 और पांचवी हम मान लेते हैं x। और इन सब का जो औसत है वो हमें दिया हुआ है 15। तो औसत क्या होता है? पांचों संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या, ये है औसत। जब हमें इन सभी संख्याओं का जोड़ निकालना है तो सभी संख्याओं का जोड़ हम कैसे निकालते हैं? जोड़ निकालते हैं औसत गुणा में कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि पांचवें में निकालनी है। उन पांचों समेत का ये औसत है, तो यहाँ पे कुल संख्या हमारी होगी 5। तो जोड़ कितना हो गया? 75। तो इन सभी संख्याओं का जोड़ है 75। अब 75 पांचों का जोड़ है, जिनमें से 4 हमें दी हुई है। अब जब पांचों का जोड़ 75 है, 4 हमें दे रखी है, तो पांचों के जोड़ में से इन चारों का जोड़ निकाल देंगे तो हमारा जो x है यानी कि पांचवी संख्या है वो आ जाएगी। तो इन चारों संख्याओं का जोड़ करते हैं हम। चारों का जोड़, चारों संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? जोड़ते हैं, पहले में इकाई का अंक जोड़ते हैं। 3 और 2 5, 4 9 और 9 18। हासिल लगी 1, 2, 3, 4 और 5। अब जो पांचों का जोड़ आया है उसमें से 4 का जोड़ घटा देंगे तो हमारे पास पांचवी संख्या आ जाएगी। तो पांचों के जोड़ में से हम 4 का जोड़ घटा देते हैं। अब 15 में से 8 गए 7, यहाँ 6 में से 5 गया 1। तो विलुप्त संख्या हमारी क्या आ गई? 17। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में है, निम्न में x का मान ज्ञात करो यदि औसत 18 हो। तो देखिए, यहाँ पे हमें 5 संख्याएं दे रखी है और इन सभी पांचों का औसत में कितना दिया है? 18। जैसा हमने पिछला सवाल किया था बिल्कुल वैसे ही 5 संख्याएं दे रखी है। पिछले में हमें x मानना पड़ा था, परंतु इसमें हमने x दिया हुआ है और इन पांचों का औसत कितना है? 18। तो पहले सवाल की तरह जब औसत दिया है तो हमें सबसे पहले इन पांचों संख्याओं का जोड़ निकालना है। और जोड़ के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जोड़ का सूत्र होता है औसत गुणा में कुल संख्या। औसत हमारा कितना है? 18 और कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा जोड़ कितना आ गया? 90। अब हमें पांचों का जोड़ हमें पता है कितना है? 90 यानी कि 90। अब पांचवी संख्या निकालनी है तो कैसे करेंगे? जो पांचों का जोड़ है उसमें से हम चारों को घटा देंगे। अब चारों को जोड़ते हैं पहले। चारों का जोड़, चारों संख्याएं हैं उनका जोड़ कितना हो जाएगा? इकाई का अंक जोड़ते हैं। 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 9 20। हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो हमारी जो पांचवी संख्या है यानी कि x का मान क्या हो जाएगा?
x का मान बराबर हो गया हमारा, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 20। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है 5 संख्याओं का औसत 22 है। यदि उनमें 18, 21, 28, x और 23 दिया है तो x का मान ज्ञात करो। बिल्कुल पहले की तरह ये सवाल है, हमें औसत दिया हुआ है। औसत कितना दिया है 22 और संख्याएं कितनी है 5, 1, 2, 3, 4, 5। कुल संख्या 5। तो अब हमें जोड़ निकालना है। तो जोड़ का मैंने क्या बताया था, औसत गुणा में कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा 22 गुणा 5 यानी कि 110। अब पांचों संख्याओं का जोड़ हमारा हो गया 110। अब हमारे पास जो संख्याएं दे रखी है उनमें से 4 संख्या हमें पता है, पांचवी संख्या निकालनी है। तो ये पांचों का जोड़ है, यहाँ हम लिख भी सकते हैं पांचों का जोड़। तो 110। अब 4 का जोड़, जो 4 हमें दे रखी है उनका जोड़ क्या हो जाएगा, इनका हम जोड़ कर लेते हैं। इकाई अंक जोड़ते हैं पहले, 8 और एक 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, हासिल 2, 2 और एक 3, 3 और 2 5, 2 7 और 2 9। तो 5 का जोड़ 110, 4 का जोड़ 90। अब पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से हम माइनस कर देंगे। पांचवी संख्या 110 में से 90 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20। तो हमारी पांचवी संख्या 20। उसी प्रकार हमारे पास A B C D जो ऑप्शन मिलेंगे, मान लो हमारा D है 20, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा D। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है निम्न 6 संख्याओं का यदि औसत 18 हो तो दिए गए x का मान ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें अकेला x नहीं दिया है बल्कि यहाँ पे 3x दिया है। अब 3x में से x का मान निकालना है। तो तरीका वही रहेगा, परंतु पीछे के जो सवाल थे उसमें हमारा सिर्फ x दिया था, यहाँ पे 3x दिया है। तो 3x में से x किस प्रकार अलग करेंगे, इसलिए इस सवाल को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले उसी प्रकार हमें पांचों का संख्या कितनी है 6, तो औसत दिया हुआ हमें 18 और कुल संख्या हमारी है 6। तो 6 संख्याओं का जोड़, 6 संख्याओं का जोड़ क्या हो जाएगा, इसको औसत को कुल संख्याओं से गुणा करेंगे। तो 18 को 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 108। 18 छिक्का 108, जिनमें से हमें 5 संख्याएं दे रखी है। तो छठी संख्या आ जाएगी। तो 5 संख्याओं का जोड़, अब 5 संख्याओं का जोड़ इसमें से हम घटा देंगे तो छठी संख्या आ जाएगी, परंतु उसमें से x का मान कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। तो पहले 5 संख्याओं का जोड़ करते हैं, इकाई अंक जोड़ते हैं। 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, हासिल 2, 2 और एक 3, 3 और एक 4। इसको हमें अभी नहीं जोड़ना है। तो 2 और एक 3 और एक 4, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और एक 9। तो जो विलुप्त संख्या है वो कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे। 108 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब ये जो आया है 18 मान, वो x का नहीं है, वो किसका मान है, ये 3x का मान आया है। तो 3x का मान कितना है 18, क्योंकि छठी संख्या हमारी 3x है और ये छठी संख्या आई है। तो 3x का मान हो गया 18। अब देखिए 3 और x के बीच में कोई चिन्ह है, तो यहाँ पे आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो हमें x का मान निकालना है। तो जो गुणा करने वाली संख्या इधर आएगी, बराबर से इधर आएगी, तो क्या हो जाती है भाग। तो यहाँ पे हम करेंगे x बराबर 18, ये 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग। अब 3 से 18 को भाग कर देंगे तो 3 के पाड़े में 18 आता है, तो किस पे 6। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो 4 सवाल दिए आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेनली ये सवाल, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार आते हैं जिनमें x के साथ कोई संख्या
दी होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।